वैसे तो इस मिशन से रणबीर का कोई लेना देना नहीं था, पर वो यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी की वजह से है, क्योंकि वो दीपिका को खुश करना चाहता है और उन दोनों के बीच की दूरी बड़ी तेजी से घट रही थी। और जब दूरी 60 मीटर के आसपास पहुंची तो अचानक ही रणबीर अपनी जगह पर रुक गया। तब तक बाकी लोगों ने अपने रोबोट का काम पूरा कर लिया था, इसलिए सबकी नजर कंप्यूटर की स्क्रीन पर थी। सब एक ही बात कर रहे थे कि आखिर ये दूरी घट क्यों नहीं रही है। उन लोगों ने अब आखिरी बॉक्स को भी उठाना शुरू कर दिया है। देखते ही दीपिका ने मनी मन कहा, प्लीज रणबीर अपना ख्याल रखना। वो किसी और की बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी, उसकी नजर तो बस कंप्यूटर की स्क्रीन पर थी। वो भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि काश रणबीर और रोबोट के बीच की दूरी कम हो जाए। रॉकी चुपचाप दीपिका को देख रहा था। दीपिका की आंखों में डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसके पास जाकर उसे समझाना चाहता था, पर वो उससे कहता भी तो क्या कहता। तभी अचानक उसने अपनी बंदूक निकाली और बाहर जाने की तैयारी करने लगा। उसने सोचा कि अगर रणबीर को कुछ होता है तो वो उसे बचाकर लेकर आएगा। इससे पहले कि वो कुछ करता, जूली जोर से चिल्लाने लगी और कहा, अरे देखो तो, रोबोट फिर से हमारी तरफ आ रहा है। अक्षय ने जैसे ही कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ देखा तो उसने कहा, पर आखिर ये रोबोट इतनी तेजी से हमारी तरफ कैसे आ रहा है? मुझे नहीं लगता कि ये रोबोट इतनी तेजी से अपने आप चल पाएगा। इससे पहले कि अक्षय कुछ और कहता, वो रोबोट दीपिका की पहुंच में आ गया था। उसने उस रोबोट को अपने लैपटॉप से कनेक्ट किया और उसे तेजी से वहां से भगाकर बाहर की तरफ आ गई। वो अभी भी उस रोबोट को किसी कंप्यूटर से जोड़ने के बारे में सोच रही थी। फिर तभी रॉकी ने देखा कि अक्षय और अमरिंदर इशारों इशारों में कुछ बातें कर रहे थे। उन लोगों को इस बात का एहसास हो गया था कि रणबीर के साथ कोई प्रॉब्लम है। तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि तभी अमरिंदर ने इशारों इशारों में अक्षय से कहा कि तुम यहीं पर रुककर इन लोगों का ख्याल रखो और मैं और रॉकी जाकर रणबीर को खोज कर लेकर आते हैं। उन लोगों को लगा कि दीपिका ने कुछ देखा नहीं, क्योंकि वो अभी भी अपने लैपटॉप में बिजी थी। फिर उसे भी इस बात का एहसास हो गया था कि रोबोट इतनी तेजी से अपने दम पर बाहर नहीं आ रहा है। उसने मनी मन सोचा कि कहीं ऐसा भी हो सकता है कि उस रोबोट को रेंज में लाने के लिए रणबीर ने उस डिवाइस को और पास में फेंक दिया होगा, या कहीं ऐसा तो नहीं कि रणबीर खुद वहां चला गया है। दीपिका की डर के मारे अब हालत खराब हो रही थी। डर के मारे उसके माथे से पसीना भी टपकने लगा था, पर उसने देखा कि अमरिंदर और रॉकी अभी अभी बाहर गए हैं। इसलिए उसे इस बात का भरोसा था कि अगर रणबीर को कुछ हुआ होगा तो दोनों मिलकर उसे वापस ले आएंगे। उसने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। करीब आधे घंटे बाद रॉकी, अमरिंदर और रणबीर गाड़ी के अंदर आ गए। उसे देखते ही दीपिका उसके गले लग गई और कहा, तुम ठीक हो ना? रणबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ मेरी जान। फिर वो उसके शरीर को चेक करने लगी। उसने देखा कि रणबीर की शर्ट पर खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। देखते ही उसने चिल्लाकर कहा, तुम कह रहे हो कि तुम ठीक हो, पर फिर तुम्हें ये चोट कैसे लगी? फिर वो अक्षय की तरफ देखने लगी और ड्राइवर से चिल्लाकर कहा, हमें अभी के अभी वापस अपने ठिकाने पर ले चलो प्लीज। रणबीर के सीक्रेट ठिकाने पर एक कमरे के अंदर अक्षय रणबीर के घाव को साफ करने की कोशिश कर रहा था और दीपिका उसका हाथ पकड़कर वहीं पर बैठी हुई थी। वो बार बार अक्षय से कह रही थी कि आप थोड़ा ध्यान से घाव साफ कीजिएगा, ये आपका अपना ही भाई है, इसलिए दर्द का थोड़ा सा तो ख्याल रखिए। असल में जब रणबीर रोबोट के करीब जा रहा था तो उसने देखा कि दुश्मन ने कोई जाल बिछाया हुआ था और उसी से बचने के चक्कर में वो एक गड्ढे में गिर गया था और उसके कंधे में चोट लग गई थी। फिर उस दूरी को कम करने के लिए उसने वो डिवाइस उस रोबोट की तरफ फेंक दिया था। दीपिका हर छोटी से छोटी चीज के लिए अक्षय को डांट रही थी, जैसे उसे सब कुछ पता हो। वो बार बार कह रही थी कि आप घाव पर दवाई ऐसे लगाइए, आपके पास कोई छोटा सा इंजेक्शन नहीं है क्या? ये सुनकर अक्षय मुस्कुराने लगा और कहा, मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरा काम मुझे कैसे करना है। तो तुम मुझे सब सिखाने की कोशिश मत करो कि मुझे मरीज का इलाज कैसे करना है। मैं बात अच्छी तरह से समझता हूँ कि तुम्हारी तरह रणबीर को भी इंजेक्शन से डर लगता है, तो जल्दी ठीक होने के लिए एक इंजेक्शन तो लेना ही पड़ेगा। ये सुनकर दीपिका हंसने लगी और कहा, वो बात तो ठीक है, पर सबके सामने बताना जरूरी है क्या? दीपिका की बात सुनकर रणबीर हंसने लगा और कहा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मेरी जान। अगर किसी को इंजेक्शन से डर लगता है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो आदमी या औरत कम बहादुर है। इससे तुम्हें इतनी छोटी सी बात के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। दीपिका ने अपना मुंह ऐंठते हुए जवाब दिया, किसने कहा कि मैं घबरा रही हूँ? हाँ, अगर तुम्हें सच में इंजेक्शन से डर नहीं लग रहा होता तो मैं डॉक्टर अक्षय से गुजारिश करती हूँ कि वो तुम्हें एक नहीं बल्कि 4 इंजेक्शन लगाए।
दोनों काफी टाइम तक इसी तरह एक दूसरे से बहस करते रहे और बेचारा अक्षय एक बार फिर से पति पत्नी के झगड़े के बीच में फंस गया था। वो चुपचाप अपना काम कर रहा था। अचानक ही दीपिका ने गुस्से में कहा, डॉक्टर साहब आपको जो भी करना है जल्दी कीजिए, अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर वो बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगी, पर उसके पैरों में चोट लगी थी, इस वजह से वो अभी भी सही से चल नहीं पा रही थी। ये देखते ही जूली उसके पास आ गई और उसे सहारा देने की कोशिश करने लगी। इधर बेचारा रणबीर अभी भी इस दुविधा में फंसा हुआ था कि आखिर उसने क्या कह दिया कि दीपिका को अचानक से गुस्सा आ गया। और आखिर उसे ये बात मालूम नहीं थी कि इसके पीछे की वजह दीपिका का प्यार भी तो हो सकता है। वो रणबीर से दिलो जान से प्यार करती है और अगर वो उसे जख्मी हालत में देखेगी तो उसका गुस्सा होना वाजिब है। जैसे ही जूली दीपिका के पास आई तो दीपिका ने उसे धक्का देकर उसे अपने से दूर कर दिया। ये देखकर रणबीर उसकी मदद के लिए उठने की कोशिश करने लगा, पर उसने उसका भी हाथ झटककर अपने से दूर कर दिया। तड़पता है क्यों, धड़कता है क्यों, ये जाने न मैं न तू, कैसा ये दिल का कनेक्शन है तुझसे हुआ